गाइस, तो आज हम लोग 10 का विज्ञान देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें हम लोग का जो अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास का जो प्रश्न नंबर 8 है, इसमें काफ़ी परेशानी बच्चों को होते हैं अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना और प्रत्येक के लिए अभिक्रिया का प्रकार बताना। वह कौन सा अभिक्रिया है? द्विविस्थापन है, विस्थापन है, या कोई और अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया का प्रकार है, इसको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्यू है, यानी जलीय अवस्था में है, प्लस बेरियम आयोडाइड, ये भी एक्यू है, ये भी जलीय है। ये दोनों का रिएक्शन से क्या बना? पोटेशियम आयोडाइड जो जलीय है प्लस बेरियम ब्रोमाइड जो ठोस है, तो इस रूप से बनता है। तो इसका आगे हमको समीकरण लिखना है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होगा? ब्रोमाइड का Br लिखेंगे। पोटेशियम का K होगा और ब्रोमाइड का Br। तो पोटेशियम का K का क्या होता है? एक होता है परमाणु, ये संयोजकता, और ब्रोमाइड का एक होता है। तो दोनों का क्रॉस गुना करेंगे तो K1 Br1 होगा। तो 1 1 दोनों कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? KBr प्लस यहाँ पर देखेंगे बेरियम आयोडाइड। बेरियम का क्या होता है? Be। आयोडाइड का क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। I कर देते हैं। तो बेरियम का 2 संयोजकता होता है, आयोडाइड का एक, क्रॉस गुना करेंगे तो Be1I2 अर्थात Be(I2) होगा। तो लिखेंगे Be(I2) लिखेंगे। रिएक्शन के बाद बन जाएगा क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस है। तो प्लस हमेशा माइनस से आएगा और प्लस माइनस से आएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड होगा और बेरियम ब्रोमाइड होगा। तो इधर दिया है पोटेशियम आयोडाइड पहले, तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा? K और आयोडाइड का 1। तो K का 1 होगा, आयोडाइड का 1 होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो KI 1 1 होगा, तो 1 1 कट जाएगा तो KI लिख देंगे। प्लस यहाँ बेरियम ब्रोमाइड है, बेरियम का लिखेंगे B, ब्रोमाइड का Br लिखेंगे। ब्रोमाइड का संयोजकता 1 होता है और B का 2 होता है। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? Be1 Br2, तो लिखेंगे Be Br2। यहाँ पोटेशियम का 1 है, इधर परमाणु संख्या, इधर भी 1 है, ठीक है। ब्रोमाइड इधर 1 है, इधर ब्रोमाइड 2 है। तो ब्रोमाइड को 2 करने के लिए इसके आगे 2 देंगे। तो ब्रोमाइड 2 हो गया, लेकिन पोटेशियम चपेट में आ गया। तो पोटेशियम 2 है तो इधर आके पोटेशियम को 2 देंगे। पोटेशियम तो बराबर हो गया, लेकिन आयोडाइड बराबर करना है। तो आयोडाइड में भी 2 आ गया, तो इधर आयोडाइड खुद का 2 है। एक बार देखते हैं सही है कि नहीं। K कितना है? यहाँ पर 2 है। Br कितना है? Br इसके आगे 2 है तो 2 लिख देंगे। B 1 तो 1 लिखेंगे, I2 2 है। उसी तरह K यहाँ पर 1 है, K इधर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब फिर देखेंगे Br 1 है तो 1 लिखेंगे, और BE इधर 1 है तो 1 लिख देंगे। Br 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, और Be1 तो 1 कर देंगे। I इक्वल टू I का मान 2 है तो 2 करेंगे। तो इस तरह से संतुलित हो गया। आगे देखेंगे, जिंक कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है ZnCO3। जिंक ऑक्साइड का होगा ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो जिंक कार्बोनेट किस तरह से बनता है? थोड़ा सा Zn होगा और CO3 होगा, इसका संयोजकता 2, इसका भी 2, क्रॉस गुना करेंगे तो ZnCO3। इसी तरह जब जिंक कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो जिंक का जो है ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो जिंक ऑक्साइड का Zn होगा और O होगा, इसका 2, इसका भी 2 होता है। Zn2O2 2 कट गया तो ZnO हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड C और O, इसका 4, इसका 2 होता है, क्रॉस करेंगे तो C2O4 हो जाएगा। 2 एका 2, 2 दूना 4, यानी CO2 इस तरह से का निर्माण होता है। देखेंगे इधर ऑक्सीजन 3 और 1 4, तो इधर 4 करने की ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 2 और 1 3, ठीक है। कार्बन 1 है, इधर भी 1 है। जिंक 1 है, जिंक भी 1 है, तो सही है। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। अब ये दोनों को अगर अणुसूत्र इधर बनाएंगे तो HCl होता है, Cl का 1 होता है, H का 1 होता है, क्रॉस करेंगे तो H1Cl1। तो लिखेंगे इधर अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब हाइड्रोजन 2 है,
क्लोरीन भी 2 है, तो इस दोनों के आगे यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे तो क्लोरीन के लिए भरा होगा, इसलिए हमेशा आगे लिखना है। तो 2 करेंगे, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्या बोल रहे हैं। अगला नंबर में मैग्नीशियम यानी Mg लेते हैं प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl होता है, H का 1 इसका भी 1 होता है, क्रॉस करेंगे तो HCl हो जाएगा। रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, प्लस है ई प्लस है ई माइनस है, तो प्लस माइनस के साथ जाएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का अणुसूत्र होता है, इसका 2 इसका 1 होता है संयोजकता Mg1Cl2, तो लिखेंगे Mgcl2 प्लस हाइड्रोजन का संकेत होता है H2। देखेंगे दोनों साइड बराबर है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं समीकरण। तो मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम 2, हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर 2, तो इसके आगे 2 दे देंगे। तो क्लोरीन का भी 2 हो गया, इधर क्लोरीन 2 है, तो इस तरह से हम लोग का संतुलित हो गया। आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।